नमस्कार। आज हम जंगली जानवरों को पहचानने के एक बहुत ही अनोखे, मजेदार और सच कहूं तो काफी खतरनाक तरीके पर नजर डालने वाले हैं। कभी ये सवाल मन में आया है कि किसी जंगली जानवर को पहचानने का सबसे सिंपल तरीका क्या हो सकता है? हो सकता है कि इसका एक बहुत ही सरल, भले ही थोड़ा अजीब सा तरीका हो। दरअसल हम एक क्लासिक कविता को समझने वाले हैं जो इस मामले में कुछ कह सकते हैं कि जानलेवा सलाह देती है। ये कविता खुद को एक गाइड की तरह पेश करती है, लेकिन इसमें एक मजेदार और खतरनाक ट्विस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले परीक्षण से, जो कि बिल्लियों से जुड़ा है। जैसा कि कविता बताती है, हमारी ये यात्रा पूरब की बड़ी बिल्लियों के साथ शुरू होगी। तो पहला सबक, कल्पना कीजिए आप पूरब के जंगलों में हैं और अचानक एक बड़े पीले भूरे रंग के जानवर से आपका सामना हो जाता है। कविता कहती है, अगर वो आप पर दहाड़े जब आप मर रहे हों तो समझ जाइएगा कि ये एशियाई शेर है। पहचान का कितना सीधा लेकिन खतरनाक तरीका है ना। अच्छा, अब अगले जानवर की बारी। सोचिए, एक शाही जानवर जिसके पीले शरीर पर काली धारियां हैं, वो एक यात्री का स्वागत करता है। और यहां पहचानने का नियम तो और भी सीधा है। कविता कहती है, ये सरल नियम बंगाल टाइगर को पहचानने में मदद कर सकता है। बस ध्यान दें कि क्या वो आपको खाता है। पहचान तो पक्की हो जाएगी, पर बताने के लिए आप बचेंगे नहीं। चलिए तीसरे टेस्ट पर चलते हैं। इस बार एक ऐसा जानवर सामने आता है जिसकी खाल पर धब्बे ही धब्बे हैं। क्या लगता है, ये क्या हो सकता है? कविता के अनुसार जैसे ही वो आप पर छलांग लगाएगा, आप जान जाएंगे कि ये तेंदुआ है। यहां तो सोचने का भी समय नहीं मिलता। और सबसे जरूरी बात यह है कि दर्द में चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। वो तो बस बार बार छलांग लगाता ही रहेगा। अब अगले खंड पर चलते हैं, आलिंगन और मुस्कान, धोखेबाज अभिवादन। यहां हम उन जानवरों से मिलेंगे जिनकी पहचान उनके कुछ ज्यादा ही दोस्ताना इशारों से होती है। तो सोचिए, अगर आपके आंगन में घूमते हुए कोई प्राणी आपको बहुत ही जोर से गले लगा ले, तो क्या होगा? कविता आगे बताती है, अगर कोई शक हो तो मेरा अंदाजा है वो आपको एक और दुलार देगा। ये एक ऐसा दुलार है जिसे शायद ही कोई दोबारा चाहेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल, एक नौसिखिए के लिए लकड़बग्घे और मगरमच्छ में फर्क करना तो मुश्किल हो सकता है। पर चिंता मत कीजिए, कविता इसका भी एक आसान हल बताती है। तो याद रखने वाली बात यह है, लकड़बग्घे अपनी खुशमिजाज मुस्कान से पहचाने जाते हैं, जबकि मगरमच्छ अपने आंसुओं से। तो अगली बार किसी जानवर को मुस्कुराते या रोते देखें तो इस गाइड को जरूर याद रखिएगा। और अब हमारा आखिरी परीक्षण, जिसकी पहचान का तरीका सबसे अलग है। इसका नाम है अनुपस्थिति की कला। देखिए, असली गिरगिट जो होता है वो छोटा सा छिपकली जैसा होता है। उसके कान नहीं होते और ना ही कोई पंख होते हैं। और कविता का सबसे मजेदार नियम यह है, अगर पेड़ पर कुछ भी नहीं है तो ये गिरगिट है जो आप देख रहे हैं। किसी चीज को उसकी गैर मौजूदगी से पहचानना सच में कमाल है। तो इस कविता के हिसाब से गिरगिट की सीधी सादी परिभाषा हुई एक छोटा छिपकली जैसा जीव जिसकी सबसे अच्छी पहचान है उसका पूरी तरह से अदृश्य हो जाना। तो चलिए, इस खतरनाक फील्ड गाइड से मिले सबकों को जल्दी से एक बार दोहरा लेते हैं। यह है हमारी अंतिम चेतावनी की मुख्य बातें। इस गाइड से बचने के लिए याद रखें, पहली बात, पहचान अक्सर जानलेवा होती है। दूसरी, बाघ की पहचान तो उसके खाने के बाद ही पक्की होती है। तेंदुए बहुत जिद्दी होते हैं, भालू का जोरदार हग ही उसकी पहचान है। मुस्कान और आंसू ये धोखा दे सकते हैं। और आखिर में कभी-कभी असली परीक्षा कुछ भी न देख पाना ही है। तो ये सब हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, कि इस तरह का डार्क ह्यूमर जंगली दुनिया के बारे में हमारी सोच के बारे में क्या बताता है। शायद ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति जितनी सुंदर है उतनी ही खतरनाक भी है, और उसे समझने की हमारी कोशिशें कभी-कभी कितनी बेतुकी भी हो सकती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद उतना सीधा नहीं है जितना इस गाइड के हिसाब से इन जानवरों को पहचानना।